2 क्लास 12 हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज समझने से पहले आपको पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सब के सब प्रॉपर्टीज पे है ना। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपके लिए लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट क्या बोलता है। फर्स्ट ये बोलता है स्टूडेंट्स कि इनके जो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं करेगा। कब? जब इसके पूरा रोज को पूरे कॉलम बना दिया जाएगा, है ना। तो आइए लिखते हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स remains unchanged if its rows and columns इंटरचेंज, है ना। इंटरचेंज, समझिए बात को। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम इंटरचेंज। कहने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। कब? जब इसके रोज को पूरा का पूरा कॉलम बना देंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं जरा इसको हम। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया हमने, a इक्वल टू, रैंडमली मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, 2 3 5 6 0 4 और 1 5 7। एक काम करते हैं, यहां पे और यहां पे माइनस लगा देते हैं, है ना। अब चलिए इसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो सर वही वाली पुरानी बात है, ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है और हम इसको करेंगे। तो हम पहले ट्राई मारेंगे कि पहले रोज को कॉलम बनाएंगे और फिर कॉलम को रो बना के देखेंगे। अगर इसमें कोई चेंजेज हो जाता है तो मतलब हमारा ये जो प्रॉपर्टी है वो फेल करेगा, और अगर एग्जैक्टली सेम आ जाता है तो हम बोलेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है हम बिल्कुल हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो समझिए कि अभी रो को बाद में कॉलम बनाएंगे, अभी इसको ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं। चलिए, कहता है डिटर्मिनेंट्स तो हम पहले 2 पकड़ेंगे, हमने बहुत बढ़िया से सिखाया प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में। ये पूरा रो बंद, ये कॉलम बंद। हमारे पास बचा 0 4 और ये है आपका 5 और -7। यहाँ से -3 पहले से था और हम एक और लेके आएंगे जब बीच वाला टर्म के लिए ना, वो तो आपको पता है। तो यहाँ से ये डिलीट, आपके पास बच गया 6 और 1, और ये है आपका 4 और -7, और इस तरह से फिर यहाँ 5 मिलेगा। 5 मिलने के बाद आपको मिलेगा स्टूडेंट 6 0, और ये है 1 और 5। चलिए, ये तो हो गया। अब हम इसको अब हम जनरल तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो ये हो गया 2। अब देखो 0 से 7 गया तो ये 0, और ये हो गया -20। चेक करो, -20। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 6 4 जा 42, है ना। 7 6 जा 42 भी माइनस का, और ये हो गया आपका -4। यही तो हुआ यार। और इस तरह से यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे बच गया 30 और -0। ओके सर, अब देखो ना, 20 दूना के 40, यहाँ पे 40 हो गया, और ये हो गया 46। अच्छा, माइनस के साथ हो जाएगा 46 इंटू हो जाएगा 3, है ना। 42 और 4 6, 46, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 150। 35 या 150। इसको जब करोगे यार तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 12 और 1 13, 138, और ये है आपका 150, और ये है आपका 40। चलो, अब क्या करेंगे सर, जब इसका हम टोटल ऐड करेंगे तो देखो ना, आप एक बात बताओ, इसमें हम 40 माइनस कर देते हैं। 40 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका कितना, 110, और 110 में से 138 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 28। चेक कर लो, माइनस का 28 आया स्टूडेंट्स, जो कि आपका ए का रिजल्ट आया, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जब रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बनाते हैं। चलिए नाउ चेंज करते हैं। अब ये जो हमारा ए है, ए जो डिटर्मिनेंट्स है, इसको हमने चेंज कर दिया, इसको del 1 बना दिया। अब इसको मैं रो बना रहा हूँ, इसको कॉलम बना रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, इसका 28 आंसर आया हुआ है। अब ये है आपका 2, ये है आपका -3, और ये है आपका 5। चेक कर लो, यहाँ जाएगा 6, ये होगा 0, और ये होगा आपका 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये होगा 5, और ये होगा -7। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है सर, अब हमें इसका डेल्टा फाइंड करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो चलिए del 1 निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा रिजल्ट टारगेट होना चाहिए सेम ही आना चाहिए, है ना।
तो आप यहाँ देख रहे हैं हमने 2 पकड़ा है और ये बंद किया, ये बंद किया, ये मिला 0 और 4 और यहाँ मिल गया 5 और -7। अच्छा यहाँ पे हमने पकड़ा 6 ही तो पकड़ेंगे, रो के लॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, 6 पकड़ेंगे तो ये बंद, ये हो गया -3, ये हो गया 5 और ये है आपका 5 और ये है -7। अच्छा लास्ट में हमारा 1 बच रहा है तो 1 ले लिया और ये दोनों बंद कर दिया, ये है -3 और इसके नीचे 5 और ये 0 और ये 4। अच्छा जी, हमारे पास क्या होना चाहिए कि Δ1 यानी डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट 28 आना चाहिए, वो भी माइनस का। हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये हो गया आपका -20, चेक करो इधर से 0 हो गया, ये -6 हो गया, 21 21, ये हो गया 21, ये हो गया 25, यही तो हुआ। अच्छा इसके बाद हमारा यहाँ बच गया -12, ये तो 0 हो गया। अच्छा अब क्या करें सर, ये तो हो गया आपका -40 और यहाँ से जब बात करोगे तो 4 मिलेगा, 4 और प्लस तो माइनस प्लस हो जाएगा और 4 छक 24 यानी कि 24 और यहाँ पे हो गया -12। चलो जी अब क्या कर सकते हैं सर, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जो 12 दूनी 24 यानी इसमें से 12 घटाएंगे तो 40 में से 12 घटाओगे तो ये हो गया -28। तो देखो हम कह सकते हैं कि डेल्टा का रिजल्ट जो हुआ है यानी डिटर्मिनेंट्स 1 का जो रिजल्ट हुआ है डिटर्मिनेंट्स 2 के बराबर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि CI, इसका मतलब क्या हुआ, CI टेंडिंग टू RI और RI टेंडिंग टू CI। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सीधा रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे तो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम आएगा, डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ये पहला प्रॉपर्टी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। आइए हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, है ना, पहले लिखता हूं मैं इसको, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ या देन द साइन कर देता हूं, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज। अब समझिए बात को, देखो कह रहा है क्या कि यदि 2 रोज हो या 2 कॉलम हो, अगर उसको इंटरचेंज कर दिया गया, आपस में चेंज कर दिया जाए तो जो इसका रिजल्ट आया है उसका साइन चेंज हो जाएगा। बोले तो यहां पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हम करके देखते हैं, इसी एग्जांपल में हम बात करते हैं, इसीलिए इसको मिटाया नहीं है ना। हम इसी एग्जाम्पल में बात करते हैं कि अगर इनके हम साइन को चेंज कर दें, साइन नहीं, इनको हम अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होता है, इसका याद रखेंगे कि इसका हमारे पास -28 आया हुआ है, कोई बात नहीं, -28 और हम इसको भी यहाँ से रब कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स जब हम ये बात कर रहे हैं, कहता है रो को चेंज करना है, किसी 2 रो को, 2 रोज को चेंज करो। सपोज कीजिए R2 को हमने चेंज कर दिया R3 में और R3 को चेंज कर दिया R2 में, तो क्या मिलेगा आपको, देखो डिटर्मिनेंट्स हैज बीन चेंज्ड, है ना। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, दिस इज 2 -3 5। अब ये इसको यहाँ करना, देखो R2 के प्लेस पे R3 चला जाएगा तो ये हो गया 1 0 और 1 0 और 4 और इसके बाद R3 के प्लेस पे R2 आ रहा है तो दिस विल बी 6 0 एंड, अरे यार ये 1, ये क्या लिख दिया मैंने, 1 5 -7, है ना, 1 5 -7 6 0 और 4। ओके अब क्या कहता है कि इसको हम जब डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो इसको वैल्यू का साइन जो होगा चेंज हो जाना चाहिए। चलिए सर हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं। ओके हमने यहाँ पकड़ा 2, चलो ध्यान से, दिस कैंसिल, 5 0 -7 4। ओके -3 यानी प्लस हो गया, रो के लॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये और ये बंद, तो आपके मिला 1 6 और ये है आपका -7 और ये मिला 4 और उसके बाद हमने पकड़ा है 5 से ये दोनों बंद, 1 6 और ये है 5 और 0, एक्सपेंडिंग हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये है आपका 2, यहाँ हो गया आपका 20 और ये हो गया 0, यहाँ पे +3, देखो चेक कर लो, 4 और 6 7 42 यानी 42। अच्छा माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे जब हम बात करेंगे 5, ये हो जाएगा आपका 0 और -30। चेक कर रहे हैं, हाँ जी चेक करते रहेंगे, दिस इज़ 40, चेक करो। और यहाँ पे जब आप बात करोगे तो कितना आया था, 46 आया था ना, तो 3 × 46 और ये था आपका
और 150 यानी -50, वो भी कैसा में, माइनस के साथ ही रहेगा। अच्छा चलो जी, यहाँ है 40 और ये था आपका 138, मल्टीप्लाई करके चेक करो, और ये है थे 150। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स तो 150 और यहाँ पे आपको बच गया कितना 138, और यहाँ पे 40 ऐड करो तो ये 4 और 3 7 178, और उसमें 150 ऐड करोगे तो -28 है ना, -28 और +28। आप देखो चेक करो, तो अब क्या है कि यहाँ पे -28 और यहाँ पे आपका +28। तो यही कह रहा था प्रॉपर्टी नंबर 2 कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, या तो आप रो को चेंज कर दो या कॉलम को चेंज कर दो, तो जो वैल्यू होगा, जो फाइनल वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट्स का, उसका साइन चेंज हो जाएगा। हमने पहले रो के अलोंग किया था तो -28 आया था, बाद में जब हमने रो को प्रॉपर्टी चेंज करी थी, R2 को R3 बनाया था, R3 को R2 बनाया था, तो हमारे पास +28। तो कहने का मतलब क्या है कि रिजल्ट में पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से, इसी तरह से अगर हम दिखाएंगे इसको, है ना, सिंबॉलिकली रो ऑफ चेंज ऑफ रोज को हम कैसे चेंज करेंगे, चेंज ऑफ रोज, तो हम बता सकते हैं आपको कि RI चेंजिंग टू RJ और RJ टेंडिंग टू RI। इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो CI टेंडिंग टू CJ और CJ टेंडिंग टू CI। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे कि सिंबॉलिकली। तो कुल मिला के क्या हुआ कि यदि 2 रोज या 2 कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करते हैं हम लोग, तो उसका वैल्यू जो होगा, डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है स्टूडेंट्स कि इफ 2 रोज और कॉलम्स have identical element, ये 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल कर दो, आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू V0। आप समझो मेरी बात कि यदि किसी भी 2 डिटर्मिनेंट्स का रोज हो या कॉलम्स हो, है ना, करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट सेम होने चाहिए। आप समझो मेरी बात कि इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देन द वैल्यू बी 0। ओके, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने लिया है A = 3 2 3, समझिए बात को, और R1 हो गया, और 2 2 3, R3 ले लेते हैं 3 2 3। आप समझो मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि इनके 2 रोज, कह रहा है 2 रोज होने चाहिए या 2 कॉलम होने चाहिए। अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बोले तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये R1 है हमारा, और ये देखो R2 है, और ये है R3, तो हमारा R1 और R3 का आप चेक करो, R1 और R3 के जो एलिमेंट है बिल्कुल सेम है, 3 3 2 2 3 3। तो इसका कहता है कि इसका अगर हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। प्रूफ कर देते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं। तो A = चेक करो, 3 पकड़ा आपने, ढिंग ढिंग बंद, 2 2 3 3, ओके, +2, सॉरी यहाँ -2 ढिंग ढिंग, यानी कि 2 3 3 3, चेक करते रहो, +3 धड़ाम धड़ूम, इसके बाद 2 2 3 2। ओके, अब क्या करेंगे सर, अब तो सॉल्यूशन रह गया, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, कट गया 0, ये तो पूरा 0, चेक करो, 3 दूना के 6 -6। ओके, यहाँ हो गया -2, इधर से करो 3 दूना के 6, 3 3 के 9। ओके, यहाँ हो गया आपका 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ओके, यहाँ चलो, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया आपका 6, चेक कर लो। अब देखो स्टूडेंट्स, दिस विल बी 0 माइनस, यहाँ पे बच गया 3 बच गया ना, 6 में से 9 जाएगा तो -3, माइनस और माइनस +6 बच गया। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ -2 हो गया, -2, और ये हो गया +6, -6 से 6 हो गया, घट गया 0, और ये हो गया 0। तो यही चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बी 0। अगर उसका दोनों के दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट सेम होंगे, तो इसका रिजल्ट सीधा 0 होगा। हम इतना एक्सपेंड नहीं करेंगे ना,
एक्सपेंडिंग ऐसे नहीं करेंगे, अगर मुझे सीधा दिख गया तो हम 0 पुट करेंगे सीधा। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आइए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि इफ ईच एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम is multiplied by a scalar number, वो हो सकता है k भी हो ना, multiplied by scalar number, then the value determinants gets multiplied है ना, गेट्स मल्टीप्लाइड बाई स्केलर नंबर, या फिर के कर सकते हैं ना, गेट्स मल्टीप्लाइड बाई स्केलर नंबर। आइए देखिए, समझिए जरा। कहता है ईच एलिमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई स्केलर नंबर। सपोज कीजिए, इसको एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रैंडमली हमने एक एग्जांपल ले लिया, और ये हमने लिया डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू 102, 18 और 36 रैंडमली ले रहा हूं स्टूडेंट्स। ये 1 है, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 17 कर लेते हैं ना, यहाँ पे 3 कर देते हैं सेम, और यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। ओके, अब जरा समझना, कह रहा है क्या कि ईच एलिमेंट ऑफ रोज, अगर रोज की बात करते हैं, ये है रोज हमारा और ये है हमारा कॉलम, है ना, ये कॉलम है। तो कहता है अगर कोई मल्टीप्लाई स्केलर नंबर कोई मल्टीप्लाइड है क्या, तो इसमें देखो कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई है क्या, तो अभी आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा अब, है ना। अगर मान लीजिए ये है और 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 102 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 6, चेक करो, 17 छक दिलो 102, और यहां पे हम लिख सकते हैं 18 की जगह पे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3। जरा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा 6 3 जा 18, और यहां पे हम बात कर सकते हैं 6 इंटू 6। फायदा क्या होगा थोड़ी देर में पता चलेगा। रेस्ट एलिमेंट हैज बीन, सेम आपको लिखना है, इनको जिस जो प्लेस पे है उसको ऐसे ही लिखो, है ना। और लास्ट में जो थर्ड रो है उनको भी हम ऐसे लिख देते थे 3 और 6। ओके, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो अब कह रहा है क्या कि हर में देखिए, जैसे रो 1 है, इस वाले रो 1 में जितने भी ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, दिस एंड दिस, हर जगह आपको 6 दिख रहा होगा, ये और ये, है ना। तो इस 6 को हम कर देते हैं बाहर। रेस्ट एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, देखो 17, 6 बाहर हो गया तो 3, ये हो गया 6 बाहर, तो यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 3, और यहाँ पे 4, और बाकी वाला तो हमने सेम छापा ही है 3, और ये है 6। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अब आप समझो मेरी बात। अब जो कह रहा है उस बात को समझो, कह रहा है क्या कि ईच एलिमेंट ऑफ रो, कोई भी एक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट ऑफ रो, ये वाला देखो रो, ये R1 में एलिमेंट कौन सा है, 6 है, मल्टीप्लाइड बाय स्केलर नंबर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वही वाला मल्टीप्लाइड बाई के होगा। वो देखो, अगर यहाँ पे अगर इसको हम के मान लेते हैं, 6 को अगर हमने के मान लिया तो के बराबर 6, तो जहां जहां के दिख रहा है वहां पे 6 आ रहा है, आप देख रहे हो ना। तो कह रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट्स का जो रिजल्ट आएगा वो भी मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तो स्टूडेंट्स, यहां से प्रॉपर्टी नंबर 4 से आपको 2 बातें निकल के आ रही है सामने। पहला क्या कि देखो, जहां भी आपको चीजें सेम दिखेगी, मतलब अगर किसी भी रोज के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट में वही स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होता है। ये तो बात समझ में आ गई। यहां से रिमार्क्स हम लिख सकते हैं 2 बातें। पहला क्या कि अगर एलिमेंट में किसी भी रो के अंदर अगर सेम एलिमेंट दिखता है तो हम 6 को कॉमन कर सकते हैं ना। तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो, है ना, अगर ये चीजें सेम दिख रही है 6 और 6, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। या फिर हम दूसरे अंदाज में ऐसे बोल सकते हैं, जो पॉइंट नंबर 2, रिमार्क नंबर 2 है कि इनका जो प्रोपोर्शनल रेशियो है वो हमेशा सेम है।
आप बोलो क्या बोल रहे हो सर, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो जैसे 5:10 अगर हम बात करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा, यानी 1/2 आ रहा है, यानी कि रेशियो की अगर बात करें तो 1:2 आ रहा है। अगर इस बात को और हम चेंज कर दें, जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले 10 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा जी, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये हो गया 25, नीचे हो गया 50। चेक करो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि ये दोनों रिजल्ट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/10 और 25/50 इनके भी रेशियो सेम है। इसी तरह से अब बात को समझिए कि यहां पे अगर हम बात करेंगे 17 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देख लेते हैं थोड़ा सा ना, बिना डिलीट करे हुए। अगर हमने करा 102/17, देखो चेक करो, और यहां पे है आपका 18 और ये है आपका 3 और एक और केस है 36 और ये है 6, सबका रिजल्ट सेम आ रहा है क्या, चेक करो ना। 6:1 यानी 6/1, यहां पे कितना होता है 6/1, यहां पे कितना आ रहा है आप देखो चेक करो, शायद नहीं दिख रहा आपको, तो ये है आपका 6/1। ओके, अब रेशियो की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6:1 6:1 6:1, यही तो हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोपोर्शनल साइन होते हैं सेकंड वाला, वो भी हमारी बात सेम ही बातें होती है। आप चाहो तो उस चीज को कॉमन कर लो, टेकिंग कॉमन, या फिर प्रोपोर्शनल, अगर चीजों को सेम होगा तो प्रोपोर्शनल होता है। जब ऐसे केस में होते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप देखो इसमें क्या हुआ कि 6 अगर हमारा बाहर हुआ, चाहे तो इस केस में 6 आपने बाहर निकाला है, प्रोपोर्शनल के केस में, सेकंड नंबर केस में, या फिर कॉमन के केस में अगर आपने 6 बाहर निकाला तो क्या मिलेगा आपको, आप जब बाहर निकाले तो ऊपर ही देख लीजिए, बाहर निकाले तो क्या मिला 1736 136 134 और 1736। और अभी अपने प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो आइडेंटिकल हो जाए, अगर R1, यहां पे देखो ये R1 और ये है R3, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, और आइडेंटिकल होते ही रिजल्ट क्या आ जाता है 0, तो इस तरह से रिजल्ट 0 हो गया। तो यही यहां पे कहना है प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि अगर किसी भी रो के अंदर मल्टीप्लाई है स्केलर नंबर, तो रिजल्ट में भी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होता है। वहां से दो चीजें निकल सकती है 6 को, जैसे यहां पे जो चीजें आइडेंटिकल है उसको आप कॉमन निकालेंगे, जो चीजें स्केलर है उसको आप कॉमन निकाल देंगे, या फिर उनका प्रोपोर्शनल साइन चेंज करके टोटल रिजल्ट आप 0 कर सकते हैं ना। ये बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। कह रहा है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, ध्यान से सुनिएगा, ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। बोले ये क्या इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है सर, एक्चुअली सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। ये जो डेफिनेशन है ये हमने बुक से उठाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेफिनेशन था इसलिए मुझे पहले लिखना पड़ा, है ना। और इसका क्या थीम है आप मेरे एग्जाम्पल से समझो जरा, एग्जाम्पल आप देखेंगे बिल्कुल ही आराम से समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्या कि सपोज करते हैं कोई डिटर्मिनेंट्स हमने ले लिया और इसका हमने नेम दे दिया ABC, ध्यान से सुनिएगा, और यहां पे दे देता हूं मैं A+2x, A के बाद यहां कर देते हैं B+2i और यहां पे कर देते हैं C+2z। ओके, लास्ट में हम दे देते हैं x और यहां से y और यहां से z। अच्छा, ऐसे करने से क्या फायदा होगा जरा समझो। कहता है कि जो टर्म है हमारा कहां गया, एक्सप्रेस एज ए 2 और मोर टर्म, देखो दो टर्म है हमारा, उसको हम सम कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस टर्म को आपस में पहला दूसरा इन दोनों को सम करा हुआ है ना, सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, आप चाहें तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इसमें अभी फिलहाल तो हमने 2 समझाने के लिए लिया है, तो इसीलिए यहां पे 2 हमने लिखा है फिलहाल, है ना। तो सब यहां पे आप समझो मेरी बात कि यहां पे कह रहा है एक्सप्रेस एज ए 2 और मोर टर्म्स, यहां 2 टर्म्स हमने लिया, तो कह रहा है क्या होगा, देन द डिटर्मिनेंट्स क्या होगा सर, इसका डिटर्मिनेंट समझना बात को, इसका जो डिटर्मिनेंट्स होने वाला क्या होगा, एक्सप्रेस्ड, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो कैसे, सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। अब देखो पहले तो वहां डिटर्मिनेंट्स टर्म में था, और अब यहां पे जो हो रहा है वो हमारा डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ही हो रहा है, उसको या तो आप सम करोगे या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसा डिमांड है। तो यहां पे तो सम की बात हो रही है तो हम सीधा सम करेंगे। देखो कैसे करते हैं, उम्मीद है अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको समझाता हूं। देखो यहां पे ये जो बात है ना प्लस वाला, ये जो बात है ना प्लस वाला, इसको हम 2 टर्म में लिखना है। कैसे लिखना है सर, ये देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू ABC, चलो लिख दो ABC। दूसरा क्या बनेगा, यहां पे देखो A, ये B, ये C,
ए बी सी, उसके बाद एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। चलो बात खत्म। इसके बाद जो एक्सप्रेस्ड कर रहा है सम ऑफ टू और मोर, अगर दो से ज्यादा होगा तो होगा, बाकी यहां तो टू ही है, सम ऑफ टू, तो ये सम। और दूसरा क्या बच गया सर, एक्स वाला, तो एक्स वाला ऐसे नहीं लिख देंगे, देखो बीच में यहां उठाया 2x और ये 2y और 2z, लेकिन ये डिटर्मिनेंट्स तो हुआ नहीं, डिटर्मिनेंट्स के लिए पूरा फॉर्मेट उठाना पड़ेगा, यहां से a b और c और नीचे से x और y और z। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, अब देखो सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन बाद की बात है ना, कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा नहीं होगा वो फर्दर एक्सेस करेंगे, आप फर्दर सॉल्व करेंगे। बट यहां पे प्रॉपर्टीज 5 का तो यही मतलब है कि अगर कोई भी टर्म दो या दो से ज्यादा, चाहे वो सम में हो सब्ट्रैक्ट में हो, यहां पे सम की बात कर रहा है ना, यहां पे कर रहा है सम की बात, आप देखो सम की बात कर रहा है, तो दो टर्म अगर सम में हो तो इसको बारी बारी से आप अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में प्लस के साथ लिख सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। अच्छा अब ऐसे केस में देखो हम जब यूज करेंगे, देखो आपने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा था कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो सीधा रिजल्ट जीरो है ना। इफ टू और मोर, इफ टू रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल then then the determinants will be zero, आपने जाना है ना। तो अगर यहां पे r1 देखो और r2 आइडेंटिकल है तो हम यहां पे इसका रिजल्ट जीरो लिख सकते हैं। और यहां पे आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी अभी आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टी 4 में क्या बोल रहा था कि आप जो चीजें कांस्टेंट दिख रही है उसको आप कॉमन करके बाहर निकाल सकते हो, तो हमने 2 बाहर निकाल दिया यहां से, और ये हो गया a b c, ये x y और z, और नीचे से x y और z। अब आप खुद देखो फिर से कि यहां पे आपका सेकंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गए, तो यहां से ये भी 2 into 0 और ये 0 ऑलरेडी था, तो 0 + 0 विल बी 0। तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 सॉरी, इसमें कुछ नहीं है, कह रहा है कि दो प्रॉपर्टी अगर सम के फॉर्म में हो तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सेपरेट सेपरेट प्लस के साथ, और दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, और वो प्रॉपर्टी हमारा होगा लास्ट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं आपसे प्रॉपर्टी नंबर 6, और ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कह रहा है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स द मल्टीप्लाइड ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू द अदर रोज और कॉलम आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स सेम। अब बात समझो, देखो ये लैंग्वेज तो एनसीईआरटी का है, ये से तो तुरंत आपको समझ में आना नहीं है ना। जब मेरे थ्रू आप समझेंगे, मैथ्स मिरेकल के अपने अंदाज में समझेंगे तो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाना है। जैसे लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल सपोज करते हैं ये डिटर्मिनेंट्स है और ए, इसका हमने कोई नाम दे दिया A1 A2 और A3, और यहां पे हमने कर दिया B1 B2 C3 B3, और ये है आपका C1 C2 और ये C3, ठीक है। अब कह रहा है क्या, देखो आपको जो कुल मिला के ये दोनों बातें समझना है आपको, है ना। कह रहा है क्या कि ये RI टेंडिंग टू RI प्लस KRJ, है ना, KRJ ये RI है। कह रहा है क्या कि किसी भी रो के अंदर जो चीजें आपको लिखनी है, क्या लिखनी है कि किसी भी रो के अंदर लिखनी है। मान लीजिए ये वाला मैंने R1 उठाया, R1 उठाया मैंने, R1, ये R1 लिखते हैं हम लोग, ये पहला वाला R1, इसको R1 बोलते हैं ना R1। तो हमें करना है कि R1 के अंदर जो दूसरी कुछ भी होगी, जैसे मान लो हमारे पास हमने C3 ले लिया, C3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने कर दिया K मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको हमने कर दिया R3। ये देखो R3 को मल्टीप्लाई करके, देखो K को हमने R3 में मल्टीप्लाई किया, ध्यान से सुनो, K को हमने R3 में मल्टीप्लाई किया और उसको R1 में जाके जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको R1 के प्लेस पे प्लेस कर दिया। अभी भी बात समझ में आई नहीं होगी आप लोगों को, तो एक स्टेप और देखिए जरा, यहां आइए, यहां आने के बाद आप समझिए जरा, हमने क्या करा है कि KR3 यानी कि इस वाले में सब में 3 K से मल्टीप्लाई करा। ध्यान से सुनो, ये R3 है ना स्टूडेंट्स, ये R3 है और इसमें आपको K से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सब में करोगे आप। सब में करने के बाद R1 जो ये टर्म है इसको आप जोड़ोगे, और जोड़ के कहां लिखोगे, फर्स्ट वाले प्लेस पे। तो चलो लिखो, तो यहां पे मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू, यहां पे क्या लिख सकोगे, देखो A एक लिख के दिखा देता हूं, A1 और प्लस K C1, चेक करो, और ये लिखा कहां जाएगा, R1 के प्लेस पे, इसके जगह पे। तो यहां लिखोगे क्या, A1 प्लस K C1। ध्यान से सुनो, इसी तरह से यहां पे क्या लिखोगे, K C2 प्लस A2, यानी कि हो जाएगा A2
प्लस के C2, और उसी तरह से यहां क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, A3 प्लस के C3, है ना। यहां पे लिखेंगे आप क्या, A3 और प्लस के C3। ओके, ये डिटरमिनेंट्स हो गया। बाकी का रेस्ट टर्म तो आपने सेम ही लिखना है। ये है आपका B1, ये है आपका B2, ये है आपका B3 और ये है आपका C1, ये है आपका C2 और ये है आपका C3। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, कह रहा है कि अदर रोज और कॉलम को आप ऐड करोगे, कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन सेम। अब देखो इसकी जो वैल्यू आई होगी, सपोज करो ए जो डिटरमिनेंट्स है ये वैल्यू आई है, तो कहता है कि जो आपने जो कुछ चेंजेस करे हैं, ये वाली चेंजेस करे हैं, यहां पे लिखा है, तो उसको चेंज करने के बाद वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा बता रहा है ये। दोबारा से सुनो कि अगर कोई भी एलिमेंट्स और रो को अगर आपने कुछ ऐड करा है, आपने ऐड करा ना स्टूडेंट्स के R3, ये देखो स्केलर मल्टीप्लाई करा है आपने R3 में, तो मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करा है, वही तो बोल रहा है आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स आना है इसका, वो रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी रिमेन्स सेम, एग्जैक्टली वो सेम ही रहेगा। अब कैसे सेम रहेगा आइए देखते हैं। जैसे ये आया है डिटरमिनेंट, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाले रूल यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी के अलोंग हम सेपरेट कर देते हैं। ये प्लस साइन है, अलग अलग करेंगे। आइए सर, A1 B1 फटाफट, C1, ये है A2 B2 C2 और ये है A3 B3 C3, ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, है ना, डिटरमिनेंट्स का साइन दे दिया। और उसके बाद हमने करा के, ये देखो के क्या है, के C1, ये क्या है के C2, चेक करो ये क्या है के C3। यही तो पढ़ा था कि अगर चीजें हैं तो उसको आप सेपरेट अलग अलग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में, बाकी आपको सेम ही लिखना है। ये है B2, ये है C2 और ये है आपका B3, ये है C3। अच्छा जी, आप क्या कर सकते हैं यार, देखो इसको तो आप सेम ही लिखोगे, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। यहां से आप चाहो तो के कॉमन कर सकते हो, के कॉमन करने के बाद आपको मिलेगा C1, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये आपको C1, ये आपको मिला C2, ये आपको मिला C3, ये है B1 B2 और ये है B3 और यहां पे आपको मिला C1 C2 और C3, है ना। अब आप मुझे बताओ यहां पे जो चीजें हैं ये तो सेम ही है, जो ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम है ना। अच्छा, यहां पे क्या है के, अब देखो यहां पे ये वाला यानी कि R1 और R3 चेक करो, R1 और R3 दोनों क्या है, R1 और R3 दोनों क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं। ये R1 और ये R3 दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल होने की वजह से ये पूरा का पूरा जीरो चला गया और ये चीजें सेम ही रह गई। तो यही तो कह रहा है, फाइनली इसको ऐड करेंगे तो यही चीज मिलेगा, ये चीज मिलेगा मींस व्हाट मिलेगा, ये चीज मिलेगा मींस ये मिलेगा, चेक करो तो यही कह रहा है, और ये मिलेगा मींस क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि एडेड, अगर कुछ ऐड करोगे देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप देख रहे हैं आपको मिला है। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी कि 4.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको क्लियर हुआ है तो हम तुरंत आगे लेके चलेंगे और इसके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो बस इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।